हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैंने स्टार्ट किया है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और हमने फर्स्ट लेक्चर में ग्राफ के डेफिनेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफ थ्योरी के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को। जैसा कि आप देख रहे हैं ट्रिवियल ग्राफ। ट्रिवियल ग्राफ को हम सिंगल पॉइंट ग्राफ के नाम से भी जानते हैं और नाम से ही पता चला सिंगल पॉइंट मतलब सिर्फ एक। अ ग्राफ इन विच ओनली अ वर्टेक्स मतलब एक वर्टेक्स एंड नो एजेस, और एज की संख्या क्या होगी 0। जिस ग्राफ में सिर्फ एक वर्टेक्स हो, कितना, सिर्फ एक वर्टेक्स हो। वर्टेक्स कैसे देते हैं, पॉइंट होता है और V1, तो यहाँ पर सिर्फ एक वर्टेक्स बोला है तो हम सिर्फ V1 ही लिखेंगे। सेकंड क्या है, नल ग्राफ। अ ग्राफ इन विच एन वर्टिसेस एंड नो एजेस। एक ऐसा ग्राफ जिसमें एन वर्टिसेस है। एन वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा लेकिन काउंटेबल। कैसा होगा, एक से ज्यादा होगा लेकिन वो काउंटेबल होना चाहिए। हमने यहाँ क्या सीखा था, सिर्फ एक वर्टेक्स होगा तो हम बोलेंगे ट्रिवियल ग्राफ, लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा वर्टेक्स ही होंगे। सिर्फ ये भी ध्यान देना है, वर्टेक्स कितना होगा, एक से ज्यादा, और एज की संख्या क्या होगी 0। नो का मतलब एज की संख्या 0, और वर्टेक्स कितना होगा, एक से ज्यादा लेकिन काउंटेबल होना चाहिए। एन वर्टिसेस का मतलब हम समझेंगे, जैसे एक हो सकता है, 2 भी वर्टेक्स हो सकता है, 3 वर्टेक्स हो सकते हैं, और ऐसे ऐसे करते करते एन यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जो वर्टेक्स होगा वो हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। और ट्रिवियल ग्राफ ये दिखाता है कि वो सिर्फ एक ही वर्टेक्स लेगा और दोनों में एज जो होता है नहीं होता, 0 एज होते हैं, नो एज होता है। सेल्फ लूप किसको बोलते हैं हम, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट को हम वर्टेक्स के नाम से भी जानते हैं। ऑफ ए एज आर सेम। एक ऐसा एज जिसका शुरुआत और अंत भी उसी पॉइंट पे हुआ हो, वैसा एज लूप बनाता है। जैसे कि हम इसे ग्राफ के माध्यम से और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे हमने एक ग्राफ बनाया, ठीक, हमने कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, वर्टेक्स को देंगे V1, V2, V3 और V4। बीच वर्टेक्स और 2 वर्टेक्स के बीच के स्पेस को हम एज बोलते हैं, तो V1, V2, V3 और V4। अब मैंने डिफिनेशन में क्या कहा, सेल्फ लूप का डिफिनेशन क्या कहता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ ए एज आर सेम। एज कैसा एज है ये, अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसा एज बना रहा है, शुरुआत और अंत का पॉइंट सेम होना चाहिए। हमने एक पॉइंट ले लिया, हमने शुरू किया और हमने अंत किया। हमने क्या किया, शुरू भी किया हमने और उसका एंड भी कर दिया। तो ऐसा जो लूप, ऐसा जो ग्राफ, ऐसा जो फिगर बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, सेल्फ लूप। इसे हम V5 के नाम से जानेंगे। हमने क्या समझा, एक ग्राफ है, एक ग्राफ का हम एक पॉइंट लेंगे, उस पॉइंट से हम शुरू करेंगे और उस पॉइंट पे ही खत्म करेंगे। तो ऐसे जो एजेस बनाते हैं ग्राफ में उसे हम सेल्फ लूप के नाम से जानते हैं। अगला क्या है हमारा, प्रॉपर एज। एन एज विच इज नॉट सेल्फ लूप। एक ऐसा एज जो सेल्फ लूप ना बनाता हो। हमने देखा 2 टाइप का एज बनता है ग्राफ में, एक तो सेल्फ लूप, ये भी एक एज ही है, और एक एज क्या होता है, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक हम जब जाते हैं तो ये भी तो एज ही है, ये एज है। लेकिन ये कैसा एज है, जो एक दूसरे वर्टेक्स से शुरू हो रहा है और दूसरे वर्टेक्स पे जाके खत्म होता है। V1 से शुरू हुआ और V2 पे जाकर खत्म हो गया। लेकिन इसमें क्या था, जहां से ये शुरुआत होता है वहीं पे ये एंड हो जाता है। ऐसे एज को सेल्फ लूप बोल रहे हैं। और एक ऐसा एज जो शुरू हुआ है किसी दूसरे वर्टेक्स पे और खत्म होता है किसी दूसरे वर्टेक्स पे,
V1 से शुरू हुआ और V2 पे खत्म हुआ, तो ऐसे एज को हम प्रॉपर एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर एज। मल्टी एज क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर एजेस हैविंग आइडेंटिकल एंड पॉइंट्स। मैंने क्या बोला? कलेक्शन ऑफ 2, 2 हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। हैविंग आइडेंटिकल एंड पॉइंट्स, हमारा जो एंड पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ एक वर्टेक्स लिखा V1, दूसरा वर्टेक्स मैंने V2 लिखा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो एंड पॉइंट होंगे वो आइडेंटिकल होने चाहिए। मतलब मैंने यहाँ लिखा तो मैंने यहाँ से शुरू किया, ठीक है, और मेरा खत्म कहाँ हुआ? V2 पे। अब मैं एक और एज यहाँ पे डालूंगी जो शुरू हो रहा है V1 से और खत्म कहाँ हुआ? V2 पे। मतलब इसका जो एंड पॉइंट है वो सेम ही है, शुरुआत भी सेम हो रहा है और एंड भी क्या हो रहा है? सेम हो रहा है। V1 से मैंने शुरू किया और V2 पे ही जाके मैं खत्म कर रही हूँ। मेरा जो एंड पॉइंट है वो कैसा है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल को हम सेम के नाम से भी जानेंगे। सेम एंड पॉइंट आया, हमने V1 से शुरू किया, V2 पे खत्म हो गया, हमने V1 से शुरू किया और V2 पे ही खत्म हो गया। और एक से ज्यादा है, 1 2 3 एजेस है यहाँ पे, E1 E2 और E3। एज की संख्या भी 2 और 2 से ज्यादा हो सकता है। और कैसा होना चाहिए? आइडेंटिकल एंड पॉइंट्स होना चाहिए। हमारा एंड पॉइंट भी आइडेंटिकल है, तो ऐसे एज को हम मल्टी एज के नाम से जानते हैं। नाम से पता चला, मल्टी मतलब एक से ज्यादा। नेक्स्ट है हमारा सिंपल ग्राफ। कैसा ग्राफ है? सिंपल ग्राफ। जानते हैं सिंपल ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप एंड मल्टी एज। हमने क्या बोला? डज नॉट कंटेन, मतलब ऐसा हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम मल्टी एज और सेल्फ लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमने ग्राफ बना दिया, हम वर्टेक्स देंगे V1 V2 V3 और V4। हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम कोई किसी भी सेल्फ लूप और मल्टी एज का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने, तो ऐसे ग्राफ को सिंपल ग्राफ बोलेंगे। सेल्फ लूप मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, इसे सेल्फ लूप बोलते हैं। और मल्टी एज क्या हो गया? ये एक ही, ये हो गया मल्टी एज और ये हो गया सेल्फ लूप। तो ऐसा ग्राफ जिसमें ये दोनों नहीं होने चाहिए, वैसे ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ के नाम से जानते हैं। आगे हम देखेंगे मल्टी ग्राफ। अभी हमने मल्टी एज पढ़ा था और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मल्टी ग्राफ। अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप बट कंटेन मल्टी एज। ऐसा ग्राफ हम एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे। ए ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी लूप, इसमें लूप नहीं होगा। हमने ग्राफ बनाया, उसमें लूप नहीं होगा, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? मल्टी एज होना चाहिए। हमने वर्टेक्स दिया V1 V2 V3 और V4। एज जैसा लिख लेते हैं 1 E1 E2 E3 4 और 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6। तो हमने क्या समझा कि मल्टीग्राफ किसे बोल रहे हैं? अ ग्राफ डज नॉट कंटेन एनी सेल्फ लूप। एक ऐसा ग्राफ जिसमें सेल्फ लूप नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए? मल्टी एज होना चाहिए। हमने यहाँ मल्टी एज बनाया, तो ऐसे ग्राफ को हम मल्टी ग्राफ बोलेंगे। सुडो ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ कंटेन बोथ सेल्फ लूप एंड मल्टी एज। एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं हम, अभी तक हमने देखा कोई सेल्फ लूप ले रहा है, कोई सेल्फ लूप नहीं ले रहा है, कोई मल्टी एज ले रहा है, कोई मल्टी एज नहीं ले रहा है। लेकिन अब हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसमें क्या होगा? बोथ कंटेन, दोनों होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सेल्फ लूप भी होना चाहिए और मल्टी एज भी होना चाहिए। तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं। ये कैसा ग्राफ बन रहा है? अभी तक हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है वो एक सिंपल ग्राफ है,
क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्फ लूप भी यूज नहीं किया है और मल्टी एज भी यूज नहीं किया। अब हम क्या कर रहे हैं, एक सेल्फ लूप बनाएंगे। हमने क्या किया, एक सेल्फ लूप बनाया। अब यहाँ पे हम एजेस का नाम लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे सेल्फ लूप बनाया। सेल्फ लूप किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट से ये शुरू होता है उसी पॉइंट पे खत्म होता है। अब हमारे जो डिफिनेशन है वो कहता है कि सेल्फ लूप भी होना चाहिए और मल्टी एज भी होना चाहिए, तो हम यहाँ मल्टी एज बना लेते हैं। हमने V3 तक V4 हुआ था, ये V5 हो जाएगा, ये V6, ये हो जाएगा आपका E7। टोटल यहाँ पे 7 एज का इस्तेमाल हुआ। V1, V2, V3, V4, 4 वर्टेक्स और एज हमारा E1, E2, E3, E4। और जो यहाँ पे कंडीशन है सुडो ग्राफ का, सेल्फ लूप भी होना चाहिए और मल्टी एजेस होने चाहिए। तो मल्टी एज में मेरा 2 एज और इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा सुडो ग्राफ है। आगे हम जानेंगे डायरेक्टेड ग्राफ को। A graph consists the direction of edges। एक ऐसा ग्राफ, हम ग्राफ बना रहे हैं, हमने वर्टेक्स का नाम दे दिया और हम एज का नाम दे रहे हैं E1, E2, E3 और E4। A graph consists the direction of edges। एक ऐसा ग्राफ जिसमें क्या बताएगा, डायरेक्शन एरो से दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये इधर जाएगा और फिर ये इधर जाएगा। एक हमें डायरेक्शन बता रहा है, जैसे रोड मैप होता है वो हमें डायरेक्शन बताता है ना, कैसे कैसे चलना है। उसी तरह ये डायरेक्टेड ग्राफ क्या करता है, डायरेक्शन के अनुसार हमें बताता है। जैसे एक और हम ग्राफ यहाँ बना लेते हैं, सेम ऐसे हम वर्टेक्स लिखेंगे, एज भी लिख देंगे। अब ये कैसा डायरेक्शन बताएगा, अभी हमने ऐसे लिया था, ये कैसा डायरेक्शन है। जब हम ऐसे चल रहे हैं, हम कैसे चल रहे हैं यहाँ पर, इस तरह से। ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। जब हम इसको ऐसे चलेंगे, घड़ी की दिशा में जब हम चलेंगे तो ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। अभी तक हम कैसे चल रहे थे, ऐसे चल रहे थे, तो ये एंटी क्लॉक है। अब हम कैसे चलेंगे, इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉक डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये ग्राफ हमें डायरेक्शन बता रहा है। डायरेक्शन का यूज हम मैप में, रोड मैप में बहुत ही आसानी से पहचानने के लिए करते हैं, ताकि हमें डायरेक्शन आसानी से पहचान हो सके। अब हम जानेंगे कुछ नए डिफिनेशन को, नए ग्राफ को। डायरेक्टेड ग्राफ, अभी हमने पढ़ा डायरेक्टेड ग्राफ, अब हम पढ़ेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ। बिल्कुल डायरेक्टेड ग्राफ का उल्टा होता है ये। डायरेक्टेड ग्राफ में हमें डायरेक्शन बताया जाता है और इसमें क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। बस जैसे कि ये हमने ग्राफ बना लिया और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, आप इधर से भी जाओ और इधर से भी जाओ, इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन इंडिकेट नहीं किया होता है। आगे हम देखें डिग्री ऑफ वर्टिसेस। डिग्री ऑफ वर्टेक्स हमने क्या देखा, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। नंबर ऑफ एज आर कनेक्टेड टू V with self loop counted twice as DVA डिनोट करता है वर्टेक्स को। ये भी क्या बताएगा, डिग्री ऑफ वर्टेक्स को। क्या बता रहा है ये, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। नंबर ऑफ एजेस आर कनेक्टेड टू वर्टेक्स। हमने ग्राफ बना लेते हैं, V1, V2, V3, V4। एज लिख लेते हैं E1, E2, E3, E4। तो यहाँ क्या है, नंबर ऑफ एजेस आर कनेक्टेड टू V। V क्या है हमारा, वर्टेक्स। एक वर्टेक्स को पकड़ लो, जैसे हमने V1 को पकड़ा। अब क्या बोल रहा है, कनेक्शन। कनेक्शन ढूंढो, किसका कनेक्शन देखना है, एज का। तो V1 से कौन कौन एज कनेक्टेड है, E1 और E4 है ना, 2 एज कनेक्टेड है। V1 से कितने एज कनेक्टेड है,
2, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। तो ये क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। V1 का डिग्री कितना हुआ 2, क्यों, क्योंकि V1 2 एज से कनेक्टेड है। जो भी वर्टेक्स जितना भी एज से कनेक्ट होता है उसे हम काउंट करते हैं और उसे ही हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मैं इसे यहाँ से मिला देती हूँ, ठीक, तो अब क्या हो जाएगा ये, अब ये क्या चेंज हो जाएगा इसमें। पहले मेरा क्या था, इसका V1 का डिग्री पहले क्या था 2 था। अब हमने जब इसे चेंज किया तो हम क्या देख रहे हैं कि एज का संख्या कितना हो गया 1 2 3। तो अब डिग्री ये क्या बदल गया 3 में बदल गया। अगर उसी तरह हम यहाँ पर एक और सेल्फ लूप बना देते हैं, तो ये याद रखना है कि जो सेल्फ लूप होता है ना, उसका जो एज होता है वो हमेशा ट्वाइस होता है। यानी यहाँ पे जो एज मेरा E6 होगा, ये होगा 2 एज। हम इसमें 2 एज को काउंट करेंगे, हम इसमें 2 काउंट करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक मैं 1 काउंट किया, लेकिन लूप यहाँ पे जो लूप है उसमें 2 काउंट होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं V3 का डिग्री निकाल लूँ तो क्या निकलेगा, पहले तो ये कितने एज से कनेक्टेड है उसको देख लो, 1 2 3 तो इधर हो गया, और जो यहाँ पर क्या बना रहा है वो सेल्फ लूप बना रहा है। तो सेल्फ लूप में कितना हो जाएगा 2 काउंट करेंगे, 1 नहीं 2 काउंट होता है, ट्वाइस काउंट होता है, ये याद रखने वाली बात है। तो टोटल डिग्री V3 में कितना हो जाएगा 1 2 3 और यहाँ पे 2, टोटल 5। नेक्स्ट क्या है, आइसोलेटेड ग्राफ, अ वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ दैट हैज नो एज, अ वर्टेक्स विथ डिग्री 0। देखिए हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ के माध्यम से अगर हम समझेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। एक ग्राफ रहेगा, ठीक है, और एक यहाँ पर एक अलग से एक वर्टेक्स होगा। हमने एक ग्राफ बनाया, उसमें कुछ वर्टेक्स का इस्तेमाल किया और एक वर्टेक्स हमने एक साइड में ले लिया। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें एक ऐसा वर्टेक्स जिसमें एज ना हो और डिग्री उसका क्या हो 0 हो, इसका डिग्री क्या होगा 0। एक ऐसा वर्टेक्स जिसमें एज नहीं है और डिग्री उसका क्या है 0। डिग्री क्या होता है, इससे कोई एज कनेक्टेड नहीं है। अगर कनेक्टेड एज होगा तभी हम डिग्री निकाल सकते हैं। तो इसमें वो कौन सा वर्टेक्स है, V5 है। तो V5 क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड ग्राफ। ठीक है, हम एक ग्राफ बनाएंगे और उसके साथ एक ऐसा वर्टेक्स लिखेंगे जो और वर्टेक्स से कनेक्टेड नहीं है और एज किसी भी एज से कनेक्टेड नहीं है, तो वैसा क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। मान लीजिए एक और ग्राफ बना देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक V5 लिख दिया, मैंने यहाँ पे एक V6 लिख दिया, मैंने यहाँ पे एक V7 लिख दिया। अगर मैं यहाँ पूछूं कि आइसोलेटेड ग्राफ कितना है तो क्या हो जाएगा, वो उसे काउंट करेंगे जिसमें कोई एज नहीं है। डिग्री ऑफ वर्टेक्स, इसका डिग्री ऑफ जो वर्टेक्स है 0 है, तो इसका कितना हो जाएगा 1 2 3। तो इसका आइसोलेटेड ग्राफ इसमें कितना बनेगा 3। तो ये हमारा कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। आज के लिए इतना ही।